नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी सदगति के बारे में बताने जा रही हूँ। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था। उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लिप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाए। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू भी कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया क्या देंगी। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा। हमारे उपले सेठ भूसा लकड़ी थोड़े ही है जो चाहे मांग ले या उठा ले जाए। यह अपनी खटोली क्यों ही धोकर रख ले। गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वे हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ। लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा था कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। सीधा भी पत्तल में ही देना। हाँ, मुदा तू छूना मत। झूरी गोंड की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आध सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून और हल्दी। पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे भी रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़ कर ले जाना। तू कुछ मत पूछना, ना ही छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद कर के दुखी ने लकड़ी उठाई और चल दिया और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने लगा। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे आता, और नजराने के लिए घास के सिवाय उसके पास और था भी क्या। खाली देखकर तो बाबा उसे दूर ही धुतकार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश उपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते तो 8 बज जाते। तब असली पूजा पाठ शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी होता। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोली की बिंदी होती थी। फिर छाती और बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। उनके बाद ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ बैठते। ईश उपासना का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति है। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोली और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला आया दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा,
बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज। कुछ साइत सगुन विचारना है। कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं है। हाँ, सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए। जब सामान ठीक कर आया हूँ सब सामान ठीक कर आया हूँ। ये घास कहाँ रख दूँ? घासी, इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू देकर द्वार को तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई है, इसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसेली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। झाड़ू द्वार पर झाड़ू लगाई और बैठक को गोबर से लिपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी ने भोजन करने चले गए थे। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोरों की भूख लग रही थी, पर वहां खाने को धरा ही क्या था। घर यहाँ से मील भर था। वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमाया था, पर वह दम खम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार खड़ी थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का तो उसे अभ्यास ही ना था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका लेती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था और हाथ उठाए ना उठते थे। पांव कांप रहे थे, कमर सीधी ना होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी। फिर भी वह अपना काम किए जाता था। अगर एक चिल्लम तंबाकू पीने को मिल जाता तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, यह चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का ही तो पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगा। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जानता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला गया और पंडित जी के घर में बरोठे में द्वार बैठकर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक के लिए आग मिल जाए तो चिलम भी पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी है? आग क्यों मांग रहा है? पंडित जी ने कहा, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे में फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ीदार से यहाँ से चला जाए, नहीं तो इस लौटे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चला है। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दोगी तो कोई बात नहीं है, काम तो हमारा ही कर रहा है ना। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया ही क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का भागा था। और क्या? पंडिताइन, अच्छा, इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था। नाहक आया, सच तो कहती है, पंडित जी के घर में चमार का क्या काम? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया।
दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन, माता मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर जा पड़ी। वह जल्दी से पीछे हटकर सिर झाड़ने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार ले तो बताओ, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी से बोली, इस चमरवा को कुछ खाने को तो दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, हाँ 2-4 बच गई हैं। पंडित, 2-4 रोटियों से क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने जब अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीच वालों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार के मिठा ही चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी मारी। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वही गोंड आ गया और बोला, क्यों जान देते हो बुढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े से ही काट ना फटेगी, नाहक हलकान है होते हैं। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी तो गाड़ी भर भूसा और ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को भी मिला या काम करवाना ही जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिकुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गोंड, पचने को पच जाएगी, पर पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है, तो थोड़ी बहुत मजदूरी तो देता है। यह उनसे भी बढ़ चढ़ गए हैं, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी धीरे धीरे बोला, भाई कहीं सुन ना ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखोरी को उस पर दया आ गई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे तक खूब कस कस कर कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी। यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े ना फटेगी, जान भले ही निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ से रख छोड़ी थी कि नहीं फाड़े ही नहीं फटती, कहीं दरार तक भी तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता है। चलूं तब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फलांग से कम न था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी हो जाता, लेकिन फिर झोवे को उठाते कौन। भरा हुआ झोवा अकेले उसने ना उठता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही लाता था। 4 बजे तक कई भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले तो देखा दुखी शोभा के सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू तो सो रहा है, लकड़ी तो अभी तक जो की तो पड़ी हुई है, इतनी देर तो तू करता क्या रहा। मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर अब भी सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी
और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती। फिर साइमीर तो वैसे ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। कहीं कहे ऐसी निकाल दी। इसी से कहा कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जा रहा था। आज सवेरे जलपान तक नहीं किया था। अवकाश ही ना मिला। उठना भी पहाड़ सा मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित जी हैं, कहीं साइड ठीक से ना विचारे तो फिर सत्यानाश हो जाए। जब भी तो संसार में इतना मान है इनका। साइड ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गार्ड के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कसके, और मार मार, जोर से मार। तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कसके, खड़ा सोचने क्या लगता है। हाँ बस फटा, फटना ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था। ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच में से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, इसको दो चार हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियां हैं। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए, स्नान किया और पंडिताई के कपड़े पहनकर बाहर आए। दुखी अब तक नहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े हुए हो, चलो तुम्हारे घर चल रहा है। सब सामान ठीक ठीक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया है। पंडिताइन हकबकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी ही चीर रहा था ना। पंडित जी ने कहा, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते ही मर गया। अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरोने में कहला भेजो कि मुर्दा को उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया था। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गोंड ने चमारों ने में जाकर सबसे कहा, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरोने का कोई भी आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहां चली आई और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगे। उनके साथ 10-5 और चमारिनें भी आ गई। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी ना था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों का दिल ना परोसा। पुलिस का रोब उनके दिमाग पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी ना भिनका। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पिटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया था, पर लाश उठाने को कोई चमार नहीं आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते हैं भला। ऐसा किस शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई लिखा हो तो दिखा दो। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी ही चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात तक ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब के सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस होता है,
पंडित ने कहा, हाँ, बहुत मनहूस होता है। पंडिताइन ने कहा, अभी से दुर्गंध उठने लगी है। पंडित ने कहा, चमार था ससुरा कि नहीं, साद असाद किसी का विचार है इन सबको। पंडिताइन ने कहा, इन सबों को घिन भी नहीं आती। पंडित बोला, भ्रष्ट है ये सब लोग। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे में भी कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ दूर तक फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू कर दिया और गांव के बाहर घसीट के ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ किया और घर में गंगाजल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कोए नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।